हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए इस स्टोरी का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप उसका पहला पार्ट पहले देख लीजिए और उसका पहला पार्ट का लिंक आपको इस आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। ताहिन जिमिन के साथ अपने ही कॉलेज में क्लास में बैठा हुआ होता है। इतने में ही वहाँ पर उनके पास काय आ जाता है। काय आता है और ताहिन को देखकर कहने लगता है, आई एम सो सॉरी ताय। ताय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर काय को देख रहा होता है। काय कहने लगता है, कल जो भी मैंने कुछ किया वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया था, इसीलिए नशे में मैंने वो सब कर दिया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ताहिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। ताहिन जिमिन को देखता है, जिमिन भी ताहिन को देखता है और फिर जिमिन खुद काय को पूछने लगता है, तुम क्या कह रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काय कहने लगता है, क्या तुम्हें तुम्हारे डैड ने कुछ भी नहीं बताया? ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो काय? और ये सुनकर काय कहने लगता है, क्या तुम्हारे डैड ने सचमुच तुम्हें गुस्सा नहीं किया और तुम्हें कुछ भी नहीं कहा? सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती किस करना चाहता था, लेकिन तभी तुम्हारे डैड आ गए और उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी और वहाँ से मैं दौड़कर चला गया था। लेकिन बाद में जब मेरा नशा उतरा मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इसलिए मैं आज तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। ये सुनकर ताहिन कुछ कहता इससे पहले ही जिमिन कहने लगता है, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है काय? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कल मैं वहाँ पर नहीं था और सारे दोस्त जाने के बाद तुम ये सब कर रहे थे। काय कहने लगता है, आई एम सो सॉरी। कहा ना, मेरा वैसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया था, इसीलिए शायद वैसा सब हो गया। और वैसे भी हम दोनों पहले लवर थे और अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन शायद मेरा माइंड अब तक शायद भूलने के लिए ताई को रेडी नहीं है, इसलिए शायद मैं ऐसा कुछ कर बैठा। ताई कुछ कहने वाला था कि फिर से जिमिन कहने लगता है, काय तुम अपनी हद भूल रहे हो, तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। काय अपना सर नीचे कर लेता है। जिमिन कहने लगता है, और कभी भी अगर ताहिन के पीछे तुम आए या फिर उसके साथ कुछ करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। और इतने में ही ताहिन सिर्फ जॉन्गकुक के बारे में ही सोच रहा होता है। वो तुरंत ही काय को कुछ कहता है, इससे पहले वो जिमिन को कहने लगता है, जिमिन मुझे घर जाना होगा। जिमिन कहने लगता है, पर क्यों, अब घर क्यों, क्लासेस अब भी बाकी है। ताहिन कहने लगता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा, मैं चलता हूँ। ये कहकर ताहिन वहाँ से दौड़ता हुआ बाहर निकल आता है और टैक्सी लेकर घर पहुँच जाता है। ताहिन जैसे ही घर पहुँचता है वो मिली को पूछने लगता है, क्या जॉन्गकुक घर में है? जॉन्गकुक कहाँ पर है? ये सुनकर मिली कहने लगती है, सर दरअसल जॉन्गकुक सर तो स्टडी में है। ये सुनते ही ताहिन दौड़ता हुआ स्टडी में चला जाता है और स्टडी में जाकर दरवाज़ा ओपन कर देता है। जैसे ही जॉन्गकुक उसे देखता है, जॉन्गकुक कुछ भी नहीं कहता और सिर्फ ताहिन को देख ही रहा होता है। ताहिन के कंधे से उसका पैक नीचे गिर जाता है और ताहिन दौड़ता हुआ जॉन्गकुक के पास पहुंच जाता है। जॉन्गकुक ताहिन को ऐसे दौड़ते हुए अपने पास आते देख वो खड़ा हो जाता है। ताहिन जॉन्गकुक के हाथ को पकड़ लेता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी जेके, मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अब काय ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर जॉन्गकुक गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम फिर से काय से मिले थे? ताहिन कहने लगता है, मैं काय से नहीं मिला था, बल्कि वो मेरे पास आया था और मुझे सॉरी कह रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आया पहले कि सॉरी किस बात के लिए है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसने मेरे साथ कल बहुत ज़्यादा गलत करने की कोशिश की और अगर आप नहीं आते। इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ चुप कर जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास ही रहूँगा। ताहिन कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे आपको भी सॉरी कहना चाहिए क्योंकि मुझे कल रात का कुछ भी पता नहीं था और आज सुबह मैंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बात की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, इट्स ओके, पर मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जब भी अपने दोस्तों के साथ कहीं पर भी जाओगे मुझे बता कर जाया करोगे और प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा ही मेरा कॉल पिक करोगे, कभी भी मेरे कॉल को वेटिंग पर नहीं रखोगे, ना ही मेरा कॉल इग्नोर करोगे। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, यस, आप जो भी कहेंगे मैं आपकी बातें मानूंगा, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और ये सुनकर भी जॉन्गकुक अपना एक्सप्रेशन चेंज नहीं करता, वो स्ट्रेट फेस के साथ
ताहन को देख रहा होता है। ताहन को लगने लगता है कि जंगकुक अब भी उससे गुस्सा है, इसलिए ताहन जंगकुक का हाथ छोड़ देता है और वहाँ से जाने वाला होता है और कहने लगता है इट्स ओके, अगर आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते तो। इतने में ही जंगकुक ताहन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है प्लीज़ तुम पहले प्रॉमिस करो। और ये सुनकर ताहन कहने लगता है या आई प्रॉमिस कि मैं आपकी बातें आज से मानूंगा। और ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहने लगता है तो फिर मैं भी कहता हूँ कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जंगकुक को हक करने लगता है। ये पहली बार था जब ताहन जंगकुक की ओर इतनी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से बात कर रहा था और उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। और फिर जैसे ही ताहन ने जंगकुक को हक किया, जंगकुक का हार्ट बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बीट कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बीट कर रहा था। ताहन थोड़ी देर बाद ही जंगकुक से दूर हो जाता है क्योंकि जंगकुक उसे हक बैक नहीं करता। पर ताहन बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपने रूम में दौड़कर चला जाता है और अपने बेड पर लेटकर सोचने लगता है वाओ, मैं आज बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतना खुश कि शायद ऐसे खुशी मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी। अच्छा हुआ मैंने जेके के साथ सब कुछ ठीक कर लिया, वरना जेके का वो गुस्से वाला फेस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जब भी मुझसे नाराज़ होते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये वैसे भी पहली बार था जब जेके मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ हुए थे। लेकिन अब मैं खुश हूँ क्योंकि जेके मुझसे नाराज़ नहीं है। और यही सब सोचकर ताहन अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और वहाँ जंगकुक अपने चेस्ट पर हाथ रखता है और कहने लगता है प्लीज़ थोड़ा धीरे धड़को, इतना ज़्यादा बीट करोगे तो मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ हार्ट प्लीज़। और वो सिर्फ अपने ही हार्ट को ये सब कह रहा होता है। जंगकुक समझ नहीं पाता कि ये फीलिंग क्या थी, उसका हाथ इतना ज़्यादा ज़ोरों से बीट क्यों कर रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने ही चेयर पर बैठ जाता है और बस ताहन के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोचने लगता है ये सब क्या था, ताहन ने आज पहली बार इतनी अच्छे से मेरे साथ बात की और मुझे हक भी किया। मैं खुश तो हूँ लेकिन ये अजीब सी फीलिंग क्या है, मैं इतना ज़्यादा बेचैन क्यों महसूस कर रहा हूँ। जंगकुक सिर्फ यही सब सोच रहा होता है। नेक्स्ट डे ताहन कॉलेज से लौटता है और मिली से खुश होकर पूछने लगता है मिली जेके कहाँ पर है। मिली कहने लगती है क्या आपको जंगकुक सर ने नहीं बताया, वो तो अपने घर चले गए हैं और शायद कुछ दिनों तक घर से ना लौटेंगे। ये सुनकर ताहन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, उसका फेस बहुत ही ज़्यादा लटक जाता है। वो तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है और सोचने लगता है जेके ने मुझे कॉल तक नहीं किया, उसने मुझे बताया तक नहीं कि वो घर जा रहे थे। अगर उन्हें घर ही जाना था तो फिर उन्हें मुझे कह देना चाहिए था। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं। और ये सब ताहन सोचता है और फिर वो अपना मोबाइल निकालता है और जेके को कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो कॉल डायल करने ही वाला होता है कि वो सोचने लगता है नहीं, मैं क्यों कॉल करूँ, वो भी तो कॉल कर सकते थे लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, इसलिए मैं भी उन्हें कॉल नहीं करूँगा। और इतना सोचकर दुख से और गुस्से से ताहन मुंह फुलाकर बैठ जाता है और जंगकुक को कॉल नहीं करता। जंगकुक भी ताए को कॉल नहीं करता। 2 दिन बाद जंगकुक घर लौट आता है। जंगकुक शाम को घर लौटता है और मिली से पूछने लगता है मिली ताहन है घर पर या फिर वो अब तक लौटा नहीं है। मिली कहने लगती है सर उनका तबीयत तो ख़राब है इसलिए वो अंदर रेस्ट कर रहे हैं। जंगकुक शॉक हो जाता है और उसे बुरा भी लगता है। जंगकुक तुरंत ही मिली को कहने लगता है और मैडम नहीं आई। और ये सुनकर मिली कहने लगती है नो सर, मैडम अभी तक नहीं लौटी, वो तो 1 हफ्ते से घर पर नहीं है ना। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है क्या वो तब से घर नहीं लौटी। ये सुनकर मिली कहने लगती है ये सर वो नहीं लौटी। तो फिर ताहन के पास कौन था। मिली कहने लगती है कोई भी नहीं, बस मैंने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने मेडिसिन भी दिया था लेकिन ताहन सर मेडिसिन लेने के लिए रेडी ही नहीं है और वो सिर्फ सो रहे हैं। और ये सुनकर जंगकुक गुस्से से मिली की ओर देखता है और अपने सामान को वहाँ पर ही छोड़ते हुए मिली को कहने लगता है तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। और ये कहते हुए जंगकुक ताहन के रूम की ओर जाने लगता है। जैसे ही जंगकुक ताहन के रूम में एंटर होता है, जंगकुक देखता है कि ताहन बहुत ज़्यादा बुखार में तड़प रहा है और वो अपने रूम में ही सोया हुआ है। जंगकुक भाग कर जाकर ताहन के पास बैठ जाता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगता है ताए क्या तुम ठीक हो, तुम्हें इतना सब हो गया, तुम मुझे कॉल कर सकते थे, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। मैंने कहा था तुम्हें कि तुम मुझे जब चाहे तब कॉल कर सकते हो, तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया।
ताहुन अपनी आंखें धीरे से खोलता है। वो बहुत ज़्यादा बीमार था और वो अपनी आंखें भी ठीक से खोल नहीं पा रहा था, पर फिर भी वो जोंगकुक को देखता है और कहने लगता है, जेके क्या आप हैं? क्या आप आ गए हैं? ये सुनकर जोंगकुक यस कहता है और कहने लगता है, हाँ ताहुन, मैं आ गया हूँ। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? और मिली बता रही थी कि उसने डॉक्टर को भी बुलाया था। डॉक्टर ने तुम्हें बहुत सारे मेडिसिन भी दिए, लेकिन तुम मेडिसिन ले नहीं रहे हो। ये सुनकर ताहुन तुरंत ही जोंगकुक के वेस्ट को पकड़ लेता है और अपने फेस को जोंगकुक के बेली के बहुत ज़्यादा करीब जाकर जोंगकुक के बेली में ही अपना फेस प्रेस करता हुआ जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर देता है। जोंगकुक कुछ भी कह नहीं पाता। जोंगकुक सिर्फ ताहुन का सर को सहला ही रहा होता है, लेकिन तभी ताहुन चिढ़ जाता है और जोंगकुक से दूर होकर कहने लगता है, आपने भी तो मुझे बिना बताए अपने घर चले गए थे। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप घर जा रहे हो और कितने दिन के लिए जा रहे हो? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ ते गुस्सा मत हो, मैं सिर्फ अपने घर गया था अपने बिजनेस स्टडीज़ के लिए कुछ बुक्स लाने। मेरे कुछ बुक्स घर में ही छूट गए थे, इसलिए मैं वही सब लाने गया था। ये सुनकर ताहुन तुरंत ही कहने लगता है, आपका घर हमारे घर से सिर्फ 5 किलोमीटर्स के दूरी पर है। क्या आपको बुक्स लाने में 2 दिन लगे? ये सुनकर जोंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, ऐसी बात नहीं है, मेरी मॉम ने मुझे रोक लिया था। मेरी मॉम कहने लगी कि मैं बहुत दिनों के बाद वहाँ पर गया हुआ हूँ और मैं 2 दिन वहाँ पर ही रुक जाऊँ, इसीलिए मैं उनके बातों को नहीं टाल पाया और मैं वहाँ पर ही रह गया। ताहुन बहुत ज़्यादा मुँह फुलाते हुए और पाउट करते हुए कंप्लेन करते हुए कहने लगता है, तो फिर ठीक है, आपके पास एक बहुत ही प्यारी मॉम है जो आपको रोक ली और आप भी वहाँ पर रुक गए, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कोई भी नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे तो कोई फैमिली ही नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं था। मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेला था यहाँ पर बिल्कुल ही। और ये सुनकर जोंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जोंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, आई एम सो सॉरी ताए, मैं अब हूँ ना तुम्हारे पास। ताहुन कहने लगता है, पर आप नहीं थे मेरे पास कोई नहीं था, मैं बस अकेला हूँ। ये सुनकर जोंगकुक गुस्से से बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए कहने लगता है, किसने कहा कि तुम अकेले हो? फिर से दोबारा ऐसा कभी मत कहना। मैं हूँ तुम्हारे पास और हमेशा रहूँगा। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर कहीं पर नहीं जाऊँगा, ठीक है? और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब से जहाँ पर भी जाऊँगा तुम्हें बता कर जाऊँगा और तुम मुझे हमेशा कॉल करोगे। और प्लीज़ मुझे अब माफ़ कर दो, मैं आ गया हूँ ना, मैं कहीं पर नहीं जाऊँगा। और ये सुनकर ताहुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उठकर बैठ जाता है और जोंगकुक को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करने लगता है। जोंगकुक इस पर ताहुन को हक बैक करता है और स्माइल करने लग जाता है। ताहुन कहने लगता है, ठीक है, मैं एक ही शर्त पर आपको माफ़ करूँगा कि आप मेरे पास ही रुकेंगे और कहीं पर भी नहीं जाएंगे। जोंगकुक यस कहता है और कहने लगता है, और मैं भी एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ रहूँगा कि तुम्हें अभी के अभी मेडिसिन लेना होगा। ये सुनकर ताहुन कहने लगता है, नहीं, मैं मेडिसिन नहीं लूँगा, वो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ताहुन कहने लगता है, ओके ठीक है, मैं मेडिसिन ले लूँगा। ये सुनकर जोंगकुक तुरंत ही ताहुन को मेडिसिन देता है और ताहुन मेडिसिन ले लेता है। रात भर जोंगकुक ताहुन के पास ही बैठा हुआ होता है और थोड़ी थोड़ी देर में वो ताहुन का टेम्परेचर चेक कर रहा होता है। आधी रात में जब जोंगकुक ताहुन का टेम्परेचर चेक करता है, ताहुन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। जोंगकुक तुरंत ही एक बॉल में पानी लाता है और ताहुन के सर पर पट्टी करने लग जाता है। वो रात भर ताहुन के सर पर पट्टी कर रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन फिर भी नहीं रुकता। जैसे ही सुबह होने को थी, ताहुन का बुखार उतर चुका था। अब जोंगकुक बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो ताहुन के पास ही सो जाता है। ताहुन थोड़ी देर बाद ही उठता है। वो देखता है कि जोंगकुक उसके पास ही सोया हुआ है और वो जोंगकुक के फेस को देखने लगता है। वो जोंगकुक को फेस को बहुत ही ज़्यादा निहारता है और कहने लगता है, वाओ, मैंने कभी भी नोटिस क्यों नहीं किया था, जेके एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जेके का नाक और उनका लिप्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और लिप्स के नीचे ये मोल, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यही सब सोचकर ताहुन के बेली में तो जैसे बटरफ्लाइज ही उड़ रहे थे। ताहुन सोचने लगता है, ये अजीब सी फीलिंग क्या है, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ? नो, ये वो वाली फीलिंग हो ही नहीं सकती। जेके मेरे स्टेप डैड है, मैं उन्हें डैड मानूँ या ना मानूँ, वो मेरे मॉम के हस्बैंड है, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोच सकता। ताहुन ये सब सोच ही रहा होता है कि जोंगकुक की नींद खुल जाती है। जोंगकुक आंखें ओपन करता है और ताहुन को उठता हुआ देखकर वो तुरंत ही घबराते हुए उठकर बैठ जाता है और ताहुन को कहने लगता है, ताई क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारा बुखार है अब भी? और ये कहकर
जंगकुक अपने हाथ से ही ताहिन का टेम्परेचर देखने लगता है और उसके नेक पर और उसके हेड पर अपना हाथ रख देता है और कहने लगता है, थैंक गॉड, अब तुम्हें टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? जैसे ही जंगकुक ताहिन के इतने ज़्यादा करीब था, ताहिन को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील होने लगा था। ताहिन समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसा फीलिंग है। ताहिन तुरंत ही कहने लगता है, ठीक है, मुझे अब शायद वॉशरूम जाना चाहिए। ये सुनकर जंगकुक भी कहने लगता है, हाँ ठीक है, तुम ही शावर ले लो और मैं भी शावर ले लेता हूँ और फिर मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा सूप बनाता हूँ, तुम नीचे आ जाओ। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताहिन खुद से ही बात करने लगता है और कहने लगता है, ताए संभालो खुद को, तुम ऐसा वैसा जगह के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते। और ये कहकर ताहिन वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन नीचे आता है। जंगकुक उसके लिए सूप बना चुका था। दोनों ही बैठकर सूप पीने लगते हैं। जंगकुक कहने लगता है, क्या कर रहे हो ताए, तुम्हारा मुंह जल जाएगा, इतना जल्दी क्या है तुम्हें, धीरे धीरे पियो। और ये कहकर जंगकुक ताहिन के लिप्स पर अपना थंब रख देता है और उसके लिप्स से थोड़ा सा सूप साफ करने लगता है। ताए सिर्फ जगह को ही देख रहा था। जंगकुक कहने लगता है, अब सूप पियो, मेरी ओर क्या देख रहे हो। ताहिन अपना सर हिलाता है और कुछ नहीं कहकर वो चुपचाप सूप पीने लग जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से सूप पी रहा था। उसके माइंड में अब भी वही सब चल रहा था। वो सिर्फ सोच रहा था कि जैसे ही मैं सूप पी लेता हूँ, मैं जिमिन के घर जाऊँगा और जिमिन को सब कुछ बताऊँगा। और ये सब ताहिन सोच रहा होता है। जंगकुक उसी को देख रहा होता है और वो भी सूप पी रहा होता है। इतने में ही जिमिन का कॉल आ जाता है। ताहिन जिमिन का कॉल पिक करता है। जिमिन कहने लगता है, तुमने थोड़ी देर पहले ही मुझे कॉल किया था, क्या तुम आ रहे हो। ताहिन कहने लगता है, यस बस मैं सूप पीकर यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो ताए। ताए कहने लगता है, दरअसल मैं जिमिन के यहाँ जा रहा हूँ। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे। ताहिन कहने लगता है, पर क्यों। जंगकुक कहने लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और सेकेंड ऑफ ऑल बाहर बारिश हो रही है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर इतनी ज़ोरों से बारिश हो रही है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम फ़ोन पर नहीं कर सकते, तुम फ़ोन पर भी तो बातें कर सकते हो ना। तुम्हें वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी आज छुट्टी है, प्लीज़ घर पर तुम रहो और रेस्ट करो। ये सुनकर ताहिन जिमिन को कहने लगता है, सॉरी जिमिन, मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे परमिशन नहीं है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, क्या तुम्हारी मॉम वहाँ पर है, क्या वो तुम्हें यहाँ पर आने नहीं दे रही है। यह सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं मॉम नहीं है, जेके है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, पर जेके तुम्हें कभी भी मेरे पास आने के लिए रोकते नहीं है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, दरअसल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊँ। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, मैं अभी आता हूँ। नहीं रुको, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश थोड़ा सा थम जाए तब मैं वहाँ पर आता हूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ठीक है, बारिश थोड़ा सा कम होने के बाद तुम यहाँ पर आ जाना। ये कहकर ताहिन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, गुड बॉय। ये सुनकर ताहिन भी स्माइल कर देता है। दोनों ही सूप पीने लगते हैं। ताहिन कहने लगता है, ठीक है, अब मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो फिर क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ। जंगकुक कहने लगता है, एक मिनट, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मेरे लिए। ये सुनकर जंगकुक कहता है, यस तुम्हारे लिए। वैसे तो मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट तुम्हारे बर्थडे पर ही कुछ गिफ्ट दूँ, लेकिन मुझे लगता है इस गिफ्ट की तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कहकर जंगकुक ताहिन को एक गिफ्ट लाकर दे देता है। ताहिन जंगकुक को देखकर खुश होकर कहने लगता है, क्या मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। जंगकुक कहने लगता है, हाँ ठीक है, कर सकते हो। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही वो गिफ्ट रैप को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेडली फाड़ने लगता है और तुरंत ही वो गिफ्ट निकालने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसका फेवरेट मोबाइल कवर था और उसमें उसका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर भी था। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खड़ा होकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हक करने लगता है और कहने लगता है, थैंक यू सो मच, मुझे यही चाहिए था। आपको कैसे पता चला कि मुझे ये चाहिए था। जंगकुक कहने लगता है, हाँ मुझे पता था कि तुम्हें ये ज़रूर नीड होगा, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि 2 दिन पहले जब तुम पार्टी में थे तुम्हारा फ़ोन टूट गया था। तुम्हारा फ़ोन तो हमने रिपेयर कर दिया था, लेकिन तुम्हारा कवर भी टूटा हुआ था और वो मैंने देख लिया था। इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें एक नए कवर की ज़रूरत होगी। मैंने ये कवर तुम्हारे लिए चूज़ किया, तो फिर लगता है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। ताहिन खुश होकर कहने लगता है, यस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये कहकर
ताहन तुरंत ही जंगकुक को फिर से टाइटली हग करने लगता है। जंगकुक का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगता है और इस बार जंगकुक ने अपने हाथों पर एक घड़ी भी पहनी हुई थी जो एक स्मार्ट वॉच था। उस पर हार्ट बीट भी रीडिंग हो रही थी। हार्ट बीट बढ़ता ही जा रहा था और वॉच कहने लगता है, योर हार्ट बीट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग विदाउट एनी एक्सरसाइज। जंगकुक अपने वॉच को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। ताहयुन उसके वॉच को देखता है और फिर जंगकुक से दूर होकर कहने लगता है, क्या हुआ, आपको ठीक महसूस नहीं हो रहा है? आपका हार्ट बीट इतना ज़्यादा फास्ट क्यों है? जंगकुक कहने लगता है, आई डोंट नो, शायद घड़ी में कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं रिपेयर कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर ताहयुन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, थैंक यू सो मच। और ये कहकर ताहयुन खुशी खुशी अपने रूम में भागता हुआ चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर से जाता है, जंगकुक अपना फ़ोन निकालता है और ताहयुन का लोकेशन देखने लगता है। दरअसल जंगकुक ने जो कवर ताहयुन को दिया था, उस कवर में एक चिप जंगकुक ने पहले से ही ऐड कर दिया था, जिस चिप को कोई देख तो नहीं सकता, लेकिन वो चिप कवर में ही था और अब जंगकुक जब भी चाहे वो ताहयुन का लोकेशन ट्रैक कर सकता था। ये सब जंगकुक देखता है और फिर बहुत ही ज़्यादा डेविल स्मॉक करने लगता है। जंगकुक खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस क्यों हो गया था, पर उसे ये सब कर कर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। वो हमेशा ही ताहयुन को अपने पास चाहता था, वो ताहयुन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो चुका था। इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको ये पार्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो लोग भी टॉप ताई एफएफ देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको टॉप ताई एफएफ वन शॉट चाहिए या फिर पूरा प्लेलिस्ट चाहिए। और अगर आपको टॉप ताई एफएफ प्लेलिस्ट देखना है तो फिर एंड पर ये वीडियो प्लेलिस्ट आप क्लिक कर सकते हैं और टॉप ताई एफएफ देख सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन भी चेक कर सकते हैं जहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी और उसी के साथ आपको वहां पर ताइकुक एफएफ प्लेलिस्ट पर सारे वन शॉट वीडियो मिल जाएंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।